हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट की एक्सरसाइज 1.5 को। इस एक्सरसाइज को करने से पहले बच्चों इस एक्सरसाइज का मेन कंसेप्ट समझेंगे, जो कि है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अगर वो चीज माइंड में सेट हो गई ना, पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल हलवा हो जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली आप सोल्व आउट कर पाएंगे। ध्यान से देखो क्या है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स that belong to the universal set but not to the original set। अब मान लो आपके पास कोई एक सेट है A, जिसको हमने ओरिजिनल सेट मान लिया, उसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कैसे निकलेगा भाई? एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, उसमें से A सेट वाले एलिमेंट को छोड़ दो। क्या कहा है मैंने? यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से A सेट के एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी बचे हुए एलिमेंट क्या कहलाएंगे? हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कहलाएंगे। बस ये चीज है। अब इसको एक डायग्राम से समझ लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, मैंने एक रेक्टेंगल बनाई है जिसको मैंने यूनिवर्सल सेट से ड्रॉ कर दिया कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर सभी सेटों के एलिमेंट प्रेजेंट है। अब एक सेट ए है जो कोई प्रॉपर्टी लेता है और इस सर्कल फॉर्म में हमारा एरिया जो है ऑक्युपाई कर लेता है कि भाई ए सेट के अंदर ये वाले व्हाइट वाला एरिया जो है एलिमेंट्स का आ रहा है। हमें क्या करना है? ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के एलिमेंट्स को छोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस वाले रीजन को छोड़ देंगे बस, और बाकी जो एरिया बच गया ना, ये सारा ब्लू वाला एरिया, ये क्या कहलाएगा? ए डैश कहलाएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से देखो। हमने क्या कर दिया भाई, यहां पे एक यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, ए सेट है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट है 4, 6, 8। तो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मैंने सिंपली क्या कहा था? ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो ए की प्रॉपर्टी है ना उसको छोड़ दो, बाकी जो बची चीज है ना वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखो कैसे, यहां पे क्या है? 4, 6, 8। तो हमें यूनिवर्सल सेट के अंदर से 4 को छोड़ देना है, 6 को छोड़ देना है, 8 को छोड़ देना है। बचा क्या? 2, 10, 12। तो ये क्या किसके अंदर आ जाएंगे? हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ए के अंदर आ जाएंगे। क्लियर हो गई ना बात? अब समझ में आ गई चीज? क्लियर है? आगे चलते हैं। अब भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के ऊपर ना हमारे पास ये 4 फॉर्मूले हैं। इन चारों पॉइंट्स को बस ध्यान से समझ लो क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है? कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या कहलाता है? ए यूनियन ए डैश। अगर ए सेट का मैं यूनियन करता हूं ए के कॉम्प्लीमेंट से तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, ए इंटरसेक्शन ए डैश करता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। कोई भी यहां पे मैचिंग नहीं बचेगी, कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो एम्प्टी सेट आ जाएगा अगर मैं ए और ए डैश का इंटरसेक्शन करता हूं तो। ठीक है, आगे चलते हैं। डी मॉर्गन लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीआईपी है, ध्यान से समझ लो क्या है। हमारे पास दे रखा है ए यूनियन बी। अगर मैं ए यूनियन बी करता हूं और उसका बच्चों में कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं तो क्या हो जाएगा? इसको सेपरेट करके लिख दो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा। बस ये कहलाता है हमारा डी मॉर्गन लॉ। आगे आ जाओ। अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इंटरसेक्शन को बदल दो यूनियन में, और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट एज इट इज रह जाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? ये हमारा डी मॉर्गन लॉ है। आगे आओ। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, मतलब एक सेट का मैं 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं तो वही सेट मुझे ओरिजिनली मिल जाएगा। ये कहलाता है डबल लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। लास्ट आ जाओ। लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अगर मैं एम्प्टी सेट का क्या करता हूं? कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं तो मुझे यूनिवर्सल सेट मिलेगा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं तो मुझे एम्प्टी सेट मिलेगा। क्लियर बात है? समझ में आ गई? इनको बाकी एक एग्जांपल से अपने माइंड में ट्राई करके देखना, क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन का आपको मीनिंग क्लियर है, एम्प्टी सेट का मीनिंग क्लियर है, और यूनिवर्सल सेट भी आपको पता है। ठीक है, एक एग्जांपल से ट्राई करके देखना। अगर किसी यहां पे फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इनको विद एग्जांपल्स भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब भाई हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पता चल चुका, तो उस बेसिस पे हमें यहां पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। लेट यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स है बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ए सेट दे रखा है जिसके अंदर ये एलिमेंट है, बी के अंदर ये एलिमेंट है, सी के अंदर ये एलिमेंट है।
तो इसकी हेल्प से हमें इन 6 पार्ट्स का आंसर देना है। तो सबसे पहले किस पे चलेंगे बच्चों? फर्स्ट पार्ट के ऊपर। हमें क्या निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? ए के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4। इनको यूनिवर्सल सेट के अंदर से छोड़ दो, जो बचे एलिमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। 1 2 3 4 को अगर छोड़ दूंगा तो क्या बचा? 5 6 7 8 9। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 5 6 7 8 9। समझ में आ गया या नहीं आ गया? बिल्कुल इजी था, हलवा है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मेरे से पहले निकालने की ट्राई करो। बी के एलिमेंट क्या है? 2 4 6 8। यूनिवर्सल सेट से हमें क्या करना है? 2 4 6 8 को छोड़ देना है, बाकी एलिमेंट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 1 3 5 7 और 9। ये हमारा क्या आ गया बच्चों? बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? आगे चलते हैं भाई। थर्ड वाले पार्ट में क्या पूछा है हमसे? थर्ड वाले में पूछा है हमसे ए यूनियन सी इसका कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। एक तो तरीका है, इसको डी मॉर्गन लॉ लगा के भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है बच्चों, पहले क्या करेंगे हम यहां पे ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, ए के एलिमेंट और सी के एलिमेंट दोनों के एलिमेंट्स को लिख लेंगे। ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर सी के एलिमेंट 3 4 5 6। 3 4 ऑलरेडी आ चुके, नहीं लेंगे दोबारा से, क्योंकि सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होते हैं। तो यहां पे 5 और 6 भी आ गया। ये तो निकल गया बच्चों मेरा ए यूनियन सी। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब इसका उल्टा। तो क्या होगा? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट्स को छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 6 तक छोड़ दिया, क्या बचा? 7 8 और 9। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? यहां पे 7 8 और 9। ये आंसर आ गया। आ गया ना समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस स्टेप वाइज चलते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोर्थ पार्ट पे आ जाओ भाई। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है? ध्यान से देखो। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों? ए यूनियन बी निकाल लो। क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी। ए और बी के सारे एलिमेंट लो। ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। बी के एलिमेंट क्या है बच्चों? 2 4 6 8। 2 आ चुका, 4 आ चुका, तो यहां पे हम 6 और 8 और ले लेंगे। क्लियर? अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। कैसे? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ए यूनियन बी में जो एलिमेंट थे ना उनको छोड़ दो, बाकी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख दो। 1 2 3 4 छोड़ दिया, फिर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 6 यहां पे है, 6 छोड़ दिया, फिर आ जाएगा 7 और फिर आ जाएगा 9। तो 5 7 9 क्या आ गया मेरे? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट। क्लियर? आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है। फोर्थ पार्ट क्लियर हो गया हमारा। फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ। फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या दे रखा है? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अभी अभी मैंने बताया था डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, जो सेट है वही ओरिजिनल आ जाएगा। बस ये लिख दिया हमने। और ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3 4। तो बस ये आंसर आ गया मेरा, 1 2 3 4। बस समझ में आ गया ना? यहां पे अब कॉम्प्लीमेंट नहीं है। कहीं ये सोचो सर 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी एलिमेंट क्यों नहीं लिखे? बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब इसका रिजल्ट सिंप्लीफाई होके क्या आ गया? ए सेट। और ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं भाई इसके सिक्स पार्ट के ऊपर। सिक्स पार्ट के अंदर क्या है भाई? बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। यहां पे बी और सी सेट का डिफरेंस दे रखा है। माइनस का मतलब क्या है? डिफरेंस, जो कि लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था। अब बी सेट के अंदर एलिमेंट क्या है? 2 4 6 8। लिख लो यहां पे बी के एलिमेंट्स क्या है बच्चों? 2 4 6 8 माइनस सी के एलिमेंट क्या है? 3 4 5 6। डिफरेंस कैसे निकालना होता है? यहां पे देखो b माइनस सी कैसे निकलेगा? b के एलिमेंट्स में से c वाले सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 यहां पे है, यहां पे नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 2 बच जाएगा। 4 से 4 घट गया हमारा, यहां पे 6 से 6 चला गया और बचा गया हमारा यहां पे 8 बच गया। तो 2, 8 दो एलिमेंट बचे मेरे किसके? b माइनस सी के। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा?
यूनिवर्सल सेट में 2 और 8 को छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट्स लिख दो। क्या हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 को छोड़ देंगे और 9। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलें। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, ये तो हमने कर ही लिया। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमें इन सेट्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है बच्चों। बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखो। फर्स्ट पार्ट पे हमारे पास ए सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, ए बी सी। हमें ए डैश निकालना है, निकाल दो। ए बी सी को छोड़ दो, इन फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को, बाकी के एलिमेंट क्या आ जाएंगे, डी ई एफ जी एच। ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड में क्या है, बी सेट, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कौन कौन से एलिमेंट छोड़ देंगे, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। बचे क्या, ए बी सी और एच। ये आंसर आ गया। फिर हमें सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है थर्ड पार्ट में। तो सी का कॉम्प्लीमेंट बच्चों मेरे से पहले निकालने की ट्राई करो। ए सी ई जी को छोड़ दो, ए सी ई जी, तो क्या बच गया, बी बच गया, डी आ गया, और फिर मेरा एफ आ गया, और फिर एच आ गया। तो ये 4 एलिमेंट आ गए, 4 यहां से हट चुके। फिर हमें क्या करना है बच्चों, फोर्थ पार्ट के अंदर डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है भाई, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए। तो बचे क्या, बी सी डी ई। तो बस इसके अंदर क्या आ जाएंगे, बी सी डी और ई। ये हमारा डी कॉम्प्लीमेंट हो गया। था ना बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आगे चलेंगे। अगर स्टार्टिंग में कंसेप्ट सीख लिया ना पूरी एक्सरसाइज का क्या है, तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो जाते हैं। कोई दिक्कत आएगी, मैं बैठा हूं, चिंता मत करो। ठीक है, आगे चलते हैं। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। ध्यान से पढ़ना बच्चों, स्टेटमेंट पे ज्यादा फोकस किया करो। क्या कहा है, यूनिवर्सल सेट किसको लेना है, हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को लेना है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमें जो सेट्स दे रखे हैं उनके हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कर लेते हैं। ध्यान से देखो, यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या आ जाएंगे भाई, नेचुरल नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी तक। सबसे पहला सेट मिल गया मुझे, क्या दे रखा है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इस सेट को हम ए सेट मान लेते हैं। हमें ए डैश निकालना है बच्चों। कैसे निकलेगा, हमें इन नेचुरल नंबर्स में से इवन नेचुरल नंबर को छोड़ देना है। अगर मैं इन सब में से इवन नेचुरल नंबर को हटा दूं तो बचेंगे क्या मेरे पास, ओनली ओड नेचुरल नंबर। तो बस यही हमारा ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। ये हमारा क्या हो गया भाई, फर्स्ट वाले पार्ट का कॉम्प्लीमेंट। था ना हलवा बिल्कुल। आगे आ जाओ। इस वाले सेट को हम क्या मान लेते हैं, अपने पास से बी सेट मान लेते हैं। इसका मतलब मुझे बी डैश फाइंड आउट करना है। क्या होगा, ध्यान से देखो, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, कि x जो है, x के अंदर कोई भी वैल्यू आएगी वो ओड नेचुरल नंबर होगी। तो मतलब अगर मैं इसका सेट बनाऊं तो क्या एलिमेंट आएंगे बच्चों इसमें, 1 3 5 7 9 11 13 इस प्रकार के। अगर मैं उनको छोड़ दूं तो बाकी यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या बचेंगे, इवन नंबर बचेंगे। ओड नंबर को हटा दूं तो मेरे पास ओनली यूनिवर्सल सेट में इवन नंबर बचेंगे। तो उसको लिख देते हैं कैसे, यहां से लिख दो बेशक से, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। लिख दोगे ना, समझ में आ गया ना कैसे करना है। अब कॉम्प्लीमेंट उल्टा चलना है, बस जो कह रखा है उससे उल्टा चलेंगे हम। देखो आगे, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। क्या कहा है उसने, मल्टीपल ऑफ 3 यहां पे बोल दिया। तो मल्टीपल ऑफ 3 को छोड़ देंगे, बाकी सारे क्या हो गए, इसके कॉम्प्लीमेंट हो गए। इसको मान लिया क्या है भाई, सी सेट, सी सेट मान लिया। तो हमें सी डैश निकालना है। क्या हो जाएगा, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव नॉट मल्टीपल ऑफ 3, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। बस
यहां पे क्या कहा था बच्चों, इस सेट में मल्टीपल ऑफ 3 कहा था, हमने यहां पे क्या ले लिया कॉम्प्लीमेंट में, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 ले दिया, बस अपने पास से बना के लिखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, फोर्थ पार्ट, x इज ए प्राइम नंबर। अगर मैं इन सारे नंबर्स में से प्राइम नंबर को हटा दूं तो मेरे पास कौन से नंबर बचेंगे बच्चों, कंपोजिट नंबर बचेंगे, जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वही बच जाएंगे। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर खुद से होता है और एक 1 ही होता है। तो अगर मैं प्राइम नंबर्स को नेचुरल नंबर में से हटाता हूं तो मेरे पास कंपोजिट नंबर बच जाएंगे और साथ में क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखो, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसको मान लिया हमने डी सेट, तो डी डैश इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर एंड x इक्वल टू 1, क्योंकि 1 क्या है बच्चों, हमारा नॉन प्राइम नंबर होता है और कंपोजिट नंबर नहीं होता वो, बट हमें उसको अलग से लिख के दिखाना पड़ेगा, x इक्वल टू 1 भी रहेगा यहां पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में। क्लियर, आगे चलते हैं। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, कि x ऐसा नंबर है जो 3 और 5 से डिविजिबल है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, नॉट ए डिविजिबल आ जाएगा। तो यहां पे देख लो, ये हमारे पास क्या आ गया, मान लो ई सेट, तो ई ट्रांसपोज हमें यहां पे, सॉरी ट्रांसपोज नहीं, कंप्लीमेंट, ट्रांसपोज 12th क्लास में आएगा, ठीक है। ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो वो सारे नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होंगे वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, आगे चल दो। यहां पे क्या कहा है, x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यहां पे मान लिया हमने क्या है, ये f सेट है, तो f डैश, यहां पे f कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, इसका कॉम्प्लीमेंट है ना। इजी, आसानी से लिख सकते हो, मेरे से पहले ही ट्राई कर दो। अब तो आगे आ जाओ, क्या कहा है, x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब, क्या कहा है, x इज ए परफेक्ट क्यूब, तो हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, नॉट ए परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। यहां पे इसको मान लेते हैं हम g सेट, तो g कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x सच दैट, आपको एनसीईआरटी में ऐसे भी आंसर लिखा मिल सकता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यू, और क्या हो जाएगा, x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, बस ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यू, मतलब सारी की सारी नेचुरल वैल्यू ही लेनी है हमें, वैसे तो नेचुरल वैल्यू की ही बात कर रहा है, नेचुरल नंबर की, तो यहां पे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, गलत नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं, यहां पे क्या कहा है, x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बच्चों। यहां पे क्या है मेरे पास, x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूं तो क्या आ जाएगी, 8 में से 5 गया 3, तो मतलब इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन सा है, x इक्वल टू 3, तो इसमें से बस 3 को छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको मान लिया क्या है, h सेट मान लेते हैं, तो h कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यू एंड x नॉट इक्वल टू 3, बस सारी नेचुरल वैल्यू होंगी, सारे नेचुरल नंबर होंगे, x नॉट इक्वल टू 3 हमें लेना है, कि 3 नहीं होना चाहिए, बस वो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, हमारे कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। ऐसे ही अगले वाले को करना है, यहां पे क्या करेंगे बच्चों, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, देखो सिंप्लीफाई करके, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 है, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 4, 2 से कट करेंगे तो 2 आ गया, x इक्वल टू 2, तो सिंपली लिख दोगे ना इसको भी, क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यू एंड x नॉट इक्वल टू 2, बस नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, बाकी सारे में एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या है, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, सारे के सारे वो नंबर जो 7 या 7 से बड़े हैं,
तो यहां से देखो बच्चों 7 या 7 से बड़े 7 भी लेना है तो इससे आगे के एलिमेंट नहीं लेने हैं, इससे नीचे नीचे के एलिमेंट लेने हैं 1 2 3 4 5 6। या तो ऐसे लिख देंगे हम x such that x belongs to natural value and x less than 7, या तो ऐसे लिख दो या फिर इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं सेट बना के 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट्स भी इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर ही काउंट किए जाएंगे। इसका मतलब इनका मतलब दोनों का मतलब क्या है, सेम है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे आ जाओ, यहां पे x such that x belongs to natural value and 2x plus 1 greater than 10 कहां है, तो इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों। पहले 2x plus 1 greater than 10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे क्या आ गया 2x, 1 को इधर लेके जाएंगे greater than 9 और x greater than equal to क्या आ गया 9/2। मतलब इस सेट के अंदर वैल्यू कौन सी है, 9/2 से ग्रेटर वैल्यू। 9/2 का मतलब क्या हो गया 4.5, तो यहां से देखो बच्चों 4.5 मतलब 4.5 से बड़ी वैल्यू, 5 से आगे की वैल्यू छोड़ देनी है हमें, तो यहां पे क्या लेनी है लेस देन इक्वल टू 9/2 वैल्यू लेनी है। तो क्या हो जाएंगी हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यू एंड x जो होगा हमारा लेस देन इक्वल टू 9/2। ये सारी वैल्यू क्या होंगी हमारी इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगी, ठीक है, इससे इधर इधर वाली। समझ में आ गया ना, क्लियर है। कैसा भी सेट दे रखा हो आसानी से कॉम्प्लीमेंट निकाल लोगे, उसका उल्टा निकाल लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे, नेक्स्ट क्या दे रखा है बच्चों, इफ यूनिवर्सल सेट इज दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए सेट के अंदर 2 4 6 8 है, बी सेट के अंदर है 2 3 5 7, देन वेरीफाई द फॉलोइंग्स। हमें फर्स्ट और सेकंड को वेरीफाई करना है, तो भाई फर्स्ट पेज पे इस पे फर्स्ट वाले को वेरीफाई करते हैं। देखो क्या है, ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या है ये, जल्दी सोचो, माइंड के घोड़े दौड़ा दो। डी मॉर्गन लॉ अभी अभी बताया था मैंने, क्वेश्चन ही दे दिया, ठीक है, इसको प्रूव भी हो जाएगा। यहां पे क्या ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल होती भी है या हम वैसे ही कुछ बोल रहे हैं। देखो इसको सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट है 1 से लेके 9 तक, ए और बी के एलिमेंट हमें दे रखे हैं। यहां पे सबसे पहले लेके चलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड को। क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालने की ट्राई करो आप। क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, ए के एलिमेंट 2 4 6 8 लिख दिए, फिर बी के एलिमेंट 2 ऑलरेडी आ चुका, नहीं लेंगे, डुप्लीकेट एलिमेंट 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, आ गए मेरे पास ए यूनियन बी। हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से इनको छोड़ दो, क्या क्या बच जाएंगे, 1 बच जाएगा और 9 बच जाएगा, बस ये 2 एलिमेंट बचेंगे। बाकी ये 7 एलिमेंट्स यहां से 2 से लेके 8 तक के सारे घट गए, 1 और 9 बच गया ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। लेफ्ट हैंड साइड पता चल गई आपको। अब हमें किसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, राइट हैंड साइड को, तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, 2 4 6 8 को यहां पे छोड़ देंगे, बाकी सारे एलिमेंट क्या क्या बच गए, 1 3 5 7 9, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें क्या करना है बच्चों, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल देते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। 2 3 5 7 को छोड़ना है, 2 को 3 को 5 को और 7 को, बचा क्या, 1 बच गया हमारे पास, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया और 9 आ गया। ये क्या निकल गया, बी कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब हमें इसका क्या चाहिए बच्चों, इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। तो हमें इन दोनों में कॉमन देखने हैं, ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 1 कॉमन है, एक 9 कॉमन है या नहीं है। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई या नहीं आ गई, तो हो गया डी मॉर्गन लॉ भी प्रूव, और जो हमसे क्वेश्चन पूछा था वो भी प्रूव हो गया। तो यहां पे क्या कर देंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके आ गई, राइट हैंड साइड की, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया, डी मॉर्गन लॉ का भी प्रूफ पता चल गया कि यूनियन हो तो इधर आके इंटरसेक्शन हो जाता है और दोनों एलिमेंट्स पे कॉम्प्लीमेंट रहता है। आगे चलें, चलो भाई
इसके सेकंड पार्ट को और सिंप्लीफाई करते हैं भाई, सेकंड भी ये डी मॉर्गन लॉ है, इसको भी देख लेते हैं क्या है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है किसके, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। सबसे पहले बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, क्या करेंगे बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे सबसे पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, कॉम्प्लीमेंट को बाद में देखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, और कुछ है, और तो है ही नहीं, अकेला एक ही एलिमेंट मिला वही मुझे तो। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट में से 2 को छोड़ देंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को लिख लेंगे। क्या हो गया, 1 3 4 5 6 7 8 9। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करके ये आ गई भाई। अब हमें किस पे फोकस करना है, राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे आ जाओ भाई, राइट हैंड साइड सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट में 2 4 6 8 को छोड़ दो बस, क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। फिर ऐसे ही हमें क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट ले लेंगे। क्या क्या आ गया, 1 आ गया, और फिर 4 आ गया, फिर हमारा 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से एक बार दोबारा देख लेते हैं बच्चों, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना था, 2 3 5 7 को छोड़ना था, तो हमने यहां पे 2 को छोड़ दिया है, 3 को छोड़ दिया है, 5 को छोड़ दिया, 7 को छोड़ दिया, तो क्या बचा 1 4, फिर हमारा 6 8 और 9। क्लियर। अब देखो हमें इसका क्या करना है बच्चों, यूनियन। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का मतलब होता है सारा इकट्ठा कर देना है, सारे एलिमेंट्स इकट्ठे लिख देना है। पहले ए वाले लिख लेते हैं, क्या है 1 3 5 7 9। फिर हमें बी वाले लिखने हैं, बी डैश वाले। यहां पे 1 आ चुका, डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं लेंगे, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, जो इसके अंदर एलिमेंट है क्या वही एलिमेंट यहां पे भी है, बिल्कुल है, सेम एलिमेंट्स आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके बच्चों, राइट हैंड साइड के। हैंड्स प्रूव्ड। समझ में आ गया, क्लियर है, अच्छे से माइंड में सेट हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्लास 12 तक की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। एग्जांपल्स भी कराऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी आएंगे ना वो सारे कराऊंगा, टेंशन मत लो, फुल मार्क्स की गारंटी है। और फुल मार्क्स के पीछे मत भागो, कंसेप्ट सीखने के पीछे भागो, क्योंकि आगे जाके मार्क्स इतने ज्यादा काम नहीं आएंगे जितने ज्यादा आपके कंसेप्ट काम आएंगे। बस माइंड में सेट करो चीजों को कि क्या चीज समझाई गई है, क्या चीज, और कैसे हमें उसको अपनी एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, आगे चलें, चलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहां पे 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जिनका हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, वेन डायग्राम मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, इस एक्सरसाइज के शुरू स्टार्ट होते ही एक यूनिवर्सल सेट बना रखा था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए करके मैंने एक डायग्राम बना रखा था। कुछ वैसा ही यूज करके हम यहां पे वेन डायग्राम बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आ जाओ बच्चों फर्स्ट वाले पार्ट पे, क्या दे रखा है, ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट। अब भाई अगर इसका डायरेक्ट हम वेन डायग्राम बनाने लग जाए ना तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, आपके माइंड में ही सेट नहीं होगा क्वेश्चन। कई टीचर क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट रटा रटाया आंसर ही आपको बनवा देते हैं, आपके माइंड के घोड़े दौड़ते रहते हैं, कैसे किया सर ने, कैसे किया, समझ में ही नहीं आएगा। हमें बस देखो बच्चों अपने स्टेप वाइज चलना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, ए यूनियन बी का अगर मुझसे पूछ ले वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो ध्यान से, ये बच्चों मान लो क्या है, मेरा एक यूनिवर्सल सेट है। कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट यू, जिसके अंदर ए बी सी डी मान लो कई सारे सेट है, वो सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। अब यहां पे मुझे क्या करना है, ए यूनियन बी ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या करता हूं, मैं ए सेट बना लेता हूं, ये हो गया मेरा ए सेट। अब मुझे क्या करना है, बी सेट बना लेना है, ये हो गया सर मेरा बी सेट। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट भी हो सकते हैं, जो ए में भी प्रेजेंट हो बी में भी प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बीच वाला एरिया उसके लिए यूज किया जाता है। इतना आया समझ में, ए और बी को हमें यूनियन करना है।
ए और बी यूनियन का मतलब क्या होता है, ए और बी के इकट्ठे सारे एलिमेंट हमारे किस में आते हैं, यूनियन में आते हैं। तो मतलब एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो मेरा जो डायग्राम बन गया ना ए यूनियन बी का, वो ये बन गया जिसको मैं व्हाइट कर रहा हूं। अब ध्यान से देख लो, ये वाला एरिया, ये सारा एरिया, ये किसका बन गया बच्चों, ए यूनियन बी का बन गया। क्या बन गया ये, ए यूनियन बी, जिसको मैंने शेडिड कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। ए यूनियन बी में ऐसा ही तो होता है, ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, और जो दोनों में कॉमन होंगे वो एक ही बार लिए जाएंगे। तो ये हमारा कॉमन रीजन बन गया ए यूनियन बी का। अब मुझे क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी का तो वेन डायग्राम बनाना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, जो हमारा शेडिड रीजन है ना उसको छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सल सेट में बच गया वो इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो हमें इस शेडेड रीजन को तो एज इट इज रखना है, बाकी एरिया को शेड कर देंगे तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देख लो अब कैसे, यहां पे इसका देख लो। सबसे पहले हमें क्या बना लेना है, एक यूनिवर्सल सेट बना लेना है। बन गया, ये हमारा क्या हो गया, ए सेट, और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, बी सेट। हमें क्या करना है, बस ए और बी वाले एरिया को छोड़ देना है। तो ये जो एरिया बच गया ना, ये ऐसे ध्यान से देख लो, जो मैं व्हाइट कर रहा हूं एरिया, ये वाला एरिया, ये क्या कहलाएगा हमारा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। समझ में आ गया है, नहीं आ गया, ये आ गया मेरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका उल्टा, पहले इसमें इतना रीजन शेडिड था, इसमें फिर क्या हो गया, इस वाले एरिया को छोड़ दिया, बाकी को हमने शेडिड कर दिया। ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये किसका था, ए यूनियन बी का था। बात आ गई समझ में, क्लियर है फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड भी हो गया भाई क्लियर। देखो सेकंड कैसे हो गया क्लियर। सेकंड वाले में क्या कह रखा है बच्चों, ध्यान से देखो, हमें दे रखा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है बच्चों, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो इसके इक्वल होता है या नहीं। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही वाला तो हमारा क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का यही हमारा क्या होगा, वेन डायग्राम। दोनों के क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाले पे चलें, चलो भाई। थर्ड वाले में क्या कह रखा है, ध्यान से देखो, हमें दे रखा है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इसका कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले किसका सीखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का सीखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि ए सेट और बी सेट के कॉमन एलिमेंट्स को हमें शेड करके दिखाना है। तो देखो बच्चों यहां पे ध्यान से, ये हमने क्या बना लिया भाई, एक हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर एक सेट ए बना लिया हमने, ये हो गया, एक सेट बी बना लिया, ये हो गया। अब इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट भी होंगे, कॉमन मतलब जो दोनों सर्कल का कॉमन रीजन है। कौन से वाला है, ये वाला एरिया। ये किसका बन गया, ए इंटरसेक्शन बी का बन गया वेन डायग्राम। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी के कॉमन एरिया को दर्शाना है हमें, तो हमने ए और बी के कॉमन रीजन को दिखा दिया। अब मुझे क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट का बनाना है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमें क्या करना है, जो हमारा ये डायग्राम है ना, ये वाला ए सेट हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा बी सेट, इसके अंदर जो ये हमने शेडेड रीजन किया था इसको छोड़ के बाकी को शेड कर दो, वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो बस कैसे करेंगे, ये कर दिया भाई हमने स्टार्ट, ऐसे ऐसे। ध्यान से देखना मैं कौन सा एरिया छोड़ रहा हूं, बस देखते जाओ। ये ऐसे, ध्यान से देखो बच्चों, अब मैंने कौन सा एरिया छोड़ दिया, ये बीच वाला एरिया छोड़ दिया, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट। मतलब इंटरसेक्शन का ये था हमारा डायग्राम, और इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये वेन डायग्राम बच गया हमारा। समझ में आ गया, क्लियर है, माइंड के अंदर सेट हो गया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है भाई, इससे इजी तो नहीं समझाया जा सकता है। कई बार टीचर तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही बनवा देते हैं, आप कंफ्यूज रहते हो। मैंने स्टेप वाइज बता दिया है। अब आगे आ जाओ, आगे देखो भाई फोर्थ वाले पार्ट में क्या दे रखा है। हमें दे रखा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये होता है डी मॉर्गन लॉ। यही तो था थर्ड वाला हमारा वेन डायग्राम। तो इसका वेन डायग्राम क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा एज इट इज। समझ में आ गया, क्लियर है ना, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्या दे रखा है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। यूनिवर्सल सेट दे दिया भाई हमें, जिसके अंदर क्या है, ऑल ट्रायंगल्स। ऑल ट्रायंगल्स मतलब इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी हो गई, हमारी राइट एंगल ट्रायंगल भी हो गई, आइसोस्लेस ट्रायंगल भी हो गई, और एक्स वाई जेड जैसी भी प्रकार की ट्रायंगल है ना, सारी की सारी ट्रायंगल किसके अंदर होगी, यूनिवर्सल सेट के अंदर। अब आगे आ जाओ, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ए सेट जो है उसके अंदर जो है सारी की सारी वो ट्रायंगल्स हैं जिसमें एक एंगल 60 डिग्री ना हो। अब 60 डिग्री एंगल किसका होता है बच्चों, ध्यान से देखो, ऑल ट्रायंगल्स थीटा नॉट इक्वल टू 60 डिग्री। बस ऐसी सारी की सारी ट्रायंगल जिसमें थीटा जो है वो 60 डिग्री ना हो। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, इसमें कौन कौन सी ट्रायंगल थी, राइट एंगल ट्रायंगल भी थी, दूसरी और कौन सी थी भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी थी, और कौन सी थी इसमें, आइसोस्लेस ट्रायंगल भी थी, और एक्स वाई जेड सारी ट्रायंगल्स थी। उनमें से थीटा नॉट इक्वल टू 60 डिग्री वाली ट्रायंगल क्या है, सारी की सारी इसमें प्रेजेंट है, बस इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें नहीं है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में थीटा 60 डिग्री होता है ना। तो ए सेट के अंदर सारे ट्रायंगल्स हैं बट इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन सी बच जाएंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ में आई बात या नहीं आई, आ गई ना, ठीक है। इसमें सारी ट्रायंगल्स थी, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं थी, तो इसका उल्टा क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी, इससे उल्टे में, इसमें सारी बच गई, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। था ना इजी क्वेश्चन। चलो आगे, लास्ट पार्ट क्या कह रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। हमें यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जिसको हमें क्या करना है, ट्रू स्टेटमेंट में बताना है, फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करके। करते हैं भाई, यहां पे ध्यान से देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ए यूनियन ए डैश, ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं यूनियन करता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आता है बच्चों, यूनिवर्सल सेट निकल के आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, फाइव डैश इंटरसेक्शन ए। फाइव डैश का मतलब क्या है, ध्यान से देखो बच्चों, ये मान लो मेरा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, एग्जाम्पल ले लिया। 5 सेट के अंदर क्या होगा भाई, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं, कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएंगे, सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5, मतलब यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं ए के साथ, तो ए और यूनिवर्सल सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे, ए वाले एलिमेंट सारे इसमें प्रेजेंट होंगे, तो ए वाले कॉमन होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ए इंटरसेक्शन ए ट्रांसपोज, ए कॉम्प्लीमेंट, ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा उनमें, 5 आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, 5 का इंटरसेक्शन करता हूं ए के साथ, ए में एलिमेंट होंगे कुछ, 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर बात, समझ में आ गई, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो ना तो एक एग्जांपल लेके अपने पास से बना के फिर करके देखना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।